विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक्स में ज्यादा वजन होने के कारण अयोग्य घोषित की गई हैं, डिस्क्वालिफाइड। विनेश अब ओलंपिक्स 2024 में कोई मेडल नहीं जीत पाएंगी। विनेश फोगाट महिलाओं के 50 किलो भार वर्ग के फ्री स्टाइल स्पर्धा में चुनौती पेश कर रही थीं, लेकिन गुरुवार सुबह जब उनका वजन किया गया तो उनका जो वेट था वो मान्य वजन से कुछ ग्राम अधिक पाया गया। अब सवाल यह है कि वजन कम करना इतना जरूरी क्यों था? देखो, किसी भी रेसलिंग इवेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को अलग अलग वेट कैटेगरीज में रखा जाता है। रेसलिंग, बॉक्सिंग जैसे खेलों में ये एक सेट फॉर्मेट है जिससे सभी खिलाड़ियों के लिए एक फेयर एंड स्क्वायर कंपटीशन एंश्योर किया जा सके। सो ये यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के नियम काम कैसे करते हैं? किसी भी टूर्नामेंट के एक वेट कैटेगरी में प्रतियोगिता 2 दिनों में आयोजित की जाती है। आधिकारिक तौर पर पहली बार मेजर करते समय जो वजन होता है, प्रत्येक खिलाड़ी को केवल उसी वेट कैटेगरी में खेलने की इजाजत मिलती है। वजन करते समय खिलाड़ी केवल सिंगलेट यानी एक स्लीवलेस शर्ट पहन सकते हैं। बढ़े हुए वजन के मामले में कोई समझौता नहीं हो सकता। किसी भी वेट कैटेगरी के मुकाबले के पहले दिन सुबह ही मेडिकल जांच और वजन किया जाता है। इस दौरान रेसलर मेडिकल परीक्षण से गुजरते हैं। यहां क्वालिफाइड फिजिशियन ऐसे किसी भी रेसलर को बाहर कर सकते हैं जिनसे कोई भी इंफेक्शन या कोई बीमारी फैलने का जोखिम हो। खिलाड़ियों को अपने नाखून भी छोटे छोटे काटने पड़ते हैं। ये फर्स्ट क्राइटेरिया है जो करीब आधे घंटे तक चलती है। जो रेसलर्स इन वेट कैटेगरीज के लिहाज से फिट पाए जाते हैं उन्हें खेलने दिया जाता है। इसके बाद जो लोग फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं उन्हें दूसरे दिन की सुबह भी वजन करवाना पड़ता है। यह प्रक्रिया 15 मिनट तक चलती है। UWW के नियम कहते हैं कि इस दौरान भी वजन में किसी तरह का समझौता नहीं किया जाता। नियमों के अनुसार वजन करने की पूरी प्रक्रिया के दौरान रेसलर के पास ये हक है कि वे कितनी भी बार मशीन पर वजन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए चुने गए रेफरीज को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि वे सभी संबंधित भार वर्ग के प्रतिभागियों के वजन की जांच करें, साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि खिलाड़ी सभी आवश्यकताओं को पूरा करें। अगर किसी रेसलर पर किसी तरह का जोखिम है तो ये रेफरी उसकी भी सूचना देते हैं। अगर कोई एथलीट वेट कैटेगरी की इस प्रक्रिया को पूरी नहीं कर पाता है और इसमें फेल हो जाता है तो उन्हें प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और सबसे आखिरी पायदान पर वो फिनिश करते हैं। ओलंपिक में अगर टॉप 2 रेसलर्स में से किसी एक का वजन अधिक पाया जाए तो वो मेडल ही अयोग्य हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में सिल्वर मेडल किसी को भी नहीं दिया जाएगा, जो कि विनेश के साथ भी हो रहा है। नाउ क्वेश्चन इज कि वजन घटाना इतना मुश्किल क्यों है? इंसानी शरीर में वजन बदलता रहता है। कई बार ये वजन एक दिन के अंदर ही कई बार बदल सकता है। ऐसे में मैच के दोनों दिन खिलाड़ी का वजन किया जाता है। अगर कोई खिलाड़ी किसी खास कैटेगरी में जगह बना रहा है तो उनसे उम्मीद की जाती है कि वो दोनों दिन अपने वजन को मेंटेन रखेंगे, एक जैसा बनाए रखेंगे। ओलंपिक में खिलाड़ी जिस कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं उनसे उसी में खेलने की उम्मीद रहती है। अपने वजन से कम कैटेगरी में खेलना आसान नहीं होता है और एडवाइजेबल भी नहीं होता। ऐसा करने के लिए अपना वजन घटाना होता है और टूर्नामेंट के 2 दिन तक बरकरार रखना पड़ता है। एक फॉर्मर रेसलर से जब BBC मराठी ने बात की तो उन्होंने कहा कि ये एक मुश्किल काम है। जो लोग वजन घटाना चाहते हैं वो ये बात जानते हैं। पहलवान के मुताबिक कई पहलवान जो कम वजन की कैटेगरी में खेलना चुनते हैं उनको अपना खाना पीना कम करना होता है। कुछ लोग भूखे रहते हैं और इसका असर शरीर पर दिखता है। खेल से पहले इस कमजोरी से भी उबरना होता है। ऐसे में खुद के शरीर में यह बदलाव लाना आसान नहीं है। अगर किसी पहलवान का वजन बॉर्डर लाइन पर है तो उसे तनाव का सामना करना पड़ता है। विनेश फोगाट को पहले भी वजन के मामले में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। ओलंपिक 2016 में 48 kg कैटेगरी में विनेश को अपना वजन कम करना पड़ा था और यह काफी चैलेंजिंग रहा। विनेश इस कैटेगरी के तहत जगह बनाने और खेलने में सफल रही थी, मगर बाद में चोट के कारण विनेश को बाहर का रास्ता देखना पड़ा। टोक्यो ओलंपिक्स में भी 53 किलो कैटेगरी में विनेश खेली थी, मगर क्वार्टर फाइनल में हार गई थी। और अब पेरिस 2024 पेरिस में बताया जा रहा है कि फाइनल से ठीक पहले उनका वजन तय मानकों से करीब 2 किलो ज्यादा था, जिसे कम करने के लिए उन्होंने तमाम कोशिशें की। उनके हाथ में जो कुछ था उन्होंने किया। विनेश पूरी रात सोई नहीं, दौड़ लगाई, रस्सी कूदी और साइकिल भी चलाई, लेकिन यह सब
नाकाफी साबित हुआ। इस बीच इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि डिहाइड्रेशन के चलते विनेश बेहोश भी हो गई और उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। इंडियन एक्सप्रेस ने अपने सोर्सेज के हवाले से बताया कि भारतीय टीम ने थोड़े और समय की मांग की थी ताकि वो अपना 100 ग्राम वजन कम कर सकें, पर अलाउड नहीं था तो कोई हल नहीं निकल पाया। तो ये हल अब निकालेगा कौन? पहले निशांत देव, फिर इंडियन हॉकी टीम और अब विनेश फोगाट। आईओए कब तक चुप्पी मार के सब कुछ सहता रहेगा? वी वांट आंसर्स। लेकिन जवाब के नाम पर डब्ल्यूएफआई चीफ संजय सिंह तो पासिंग द पार्सल खेल रहे हैं। जब एएनआई ने उनसे बात की तो सुनिए क्या कहा चीफ ने। ये हमारे हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है, कितनी बढ़िया कुश्ती लड़के वो फाइनल में पहुंची और उसके बाद उनका वजन मात्र 100 ग्राम वजन उनका ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उनका ओवरवेट विनेश का उन्होंने अपना कोच, अपना फिजियो, अपना न्यूट्रिनिस्ट, अपना सब कुछ उनको भारत सरकार ने मुहैया कराया और वो सारे लोग उनके साथ विलेज में हैं। वेट 2 दिन वो लड़ी हैं, उसके पहले उनका कांस्टेंट था। रात में क्यों वजन बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, ये जवाब उनके न्यूट्रिनिस्ट ही दे पाएंगे। एक्चुअल उनके न्यूट्रिनिस्ट और उनके कोच दे पाएंगे इसका सही जवाब। क्या बात है सर, स्लो क्लैप्स फॉर यू। अपना पल्ला झाड़ के सारा ब्लेम विनेश और उनकी टीम पर डाल दिया। ओवरनाइट वेट सच में कैसे बढ़ गया, वही तो हम भी पूछ रहे हैं आईओए से। रेसलर्स और आपका ट्रैक रिकॉर्ड जैसा है, शक की सुई तो आप पर और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पर भी आकर रुकती ही है, नहीं? एनीवे, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑफिशियल ट्वीट करके कहा है, विनेश, यू आर अ चैंपियन अमंग चैंपियंस, यू आर इंडियाज प्राइड एंड एन इंस्पिरेशन फॉर ईच एंड एवरी इंडियन। टुडेज setback hurts. I wish words could express the sense of despair that I'm experiencing. At the same time, I know that you epitomize resilience. It has always been your nature to take challenges head on. Come back stronger. We are all rooting for you. Indeed, we are. But challenge हमेशा रेसलर ही फेस करे। अपने इस वीडियो के माध्यम से I sincerely request the government of India to step in and take strict measures. सिर्फ ट्वीट और सो कॉल्ड कड़ी निंदा से रीट्वीट्स मिलेंगे, जस्टिस नहीं। क्या पॉइंट है स्पोर्ट्स खेलने का अगर हर स्टेप पे खिलाड़ियों को ऐसे धोखे खाने पड़े? न्यूजीलैंड के क्रिकेटर जिमी नीशम का एक पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने लिखा था, किड्स डोंट टेक अप स्पोर्ट्स, टेक अप बेकिंग और समथिंग, डाई एट 60 रियली फैट एंड हैप्पी। मे बी ही इज राइट, आई डोंट नो। और रहा सवाल देश के इंटेलिजेंशिया का, तो यही विनेश फोगाट गोल्ड लेकर आती तो सबके सोशल मीडिया हैंडल्स भर गए होते विनेश के जयकारों से। अब कहां सो रहे हैं? उठो, शोर करो। अब क्यों चुप हो? सिर्फ क्रिकेट ही खेल है? हाँ, बाकी खेल नहीं है, बाकी खिलाड़ी नहीं है। आई एम हर्ट जस्ट लाइक एनी अदर इंडियन फैन राइट नाउ। और मैं इस वीडियो को बस साहिर लुधियानवी की कुछ लाइनों से एंड करना चाहूंगा। ये सदियों से बेखाब सहमी सी गलियां, ये मसली हुई अधखिली जर्द कलियां, ये बिकती हुई खोखली रंग रलियां, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां है? जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां है?